इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। ऑलराइट, तो देखो यार यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे लगा सकते हैं, जुगाड़ तरीके से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी ना यार WBJ में 100,000 रैंक आई थी, मेरी रैंक आई थी 849 AIR WBJ के अंदर में, और मेरे से ना 60-70 नंबर का पेपर सॉल्व होता था। इतना नंबर का पेपर मेरे से सॉल्व होता था आउट ऑफ 200, लेकिन WBJ में ना 100 प्लस का स्कोर, मेरे टाइम पे 100 प्लस का स्कोर जो है चाहिए होता था, ठीक है। और अभी भी आप लोगों को जो है नीड होगा कि आपको अपने नंबर को बढ़ाने पड़ेंगे अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचना है। तो या तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, और अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड ना हो तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना आना चाहिए जिससे कि आपके नंबर बढ़े। तो मैं ना अपने नंबर को बढ़ा करके ना 110 के आसपास लेकर के चला गया था, ठीक है। इस रेंज में मैं लेकर के चला गया था ट्रिक्स एंड चीट कोड से, और वही ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। उसी का हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स भी है। आप लोग इस वीडियो को देखो, पसंद आए तो आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में भी एनरोल करना। वहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, लेटेस्ट पेपर्स जो है वहाँ के अंदर में कवर्ड अप होंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो हमको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी, राइट। तो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्या ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। एक तो तरीका आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा जुगाड़ तरीका है। जुगाड़ में आप देखो क्या आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो डायमेंशन है वो है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी कट जाएगा, डायमेंशन इसका लेंथ का आ रहा है, तो लेंथ तो आंसर नहीं है ना, आंसर तो रेजिस्टिविटी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो। अच्छा, अगर मैं L1 को इक्वल कर लूँ L2 से, तो ये देखो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, आंसर इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है। L1 और L2 दो लेंथ है तो बराबर भी तो हो सकते हैं, है ना। मान लो ये भी 1 मीटर का है और मान लो ये भी 1 मीटर का है, पॉसिबल है ना। तो क्या ऐसे केसेस में आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का? नहीं, है ना, कुछ वैल्यू आएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, कट जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, कुछ जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, एलिमिनेट करने के। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो WBJ में आप 200 नंबर में से 50 नंबर का पेपर सॉल्व किए, ठीक है। तो जो बचे हुए 150 नंबर है उसमें अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप अगर क्वेश्चंस को मार्क करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपके नंबर वहां पर जो है बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आप 100,000 रैंक ला सकते हो WBJ में, जैसे मैं लेकर के आया था, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर आप देखो तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है टाइम टेकन, टाइम पूछा है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, यस और नो, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां पर आप देखोगे म्यू तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको छोड़ो। यहां पे क्या है, 1 बाई स्पीड दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। यहां पर दिया है टाइम इंटू स्पीड, टी इंटू स्पीड, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डायमेंशनली आप देखो टी बाई सी पॉसिबल है। टी क्या है हमारे पास में, थिकनेस, थिकनेस को डी बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे सी मतलब वी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 बाई वी, इसको मैं बोल सकता हूँ डी इंटू वी, है ना। टी इज थिकनेस डी और सी इज स्पीड, वेलोसिटी, उसको मैं वी बोल देता हूँ सिंपल भाषा में। इसको मैं बोल देता हूँ डी बाई वी, और इसको मैं बोल देता हूँ वापस से डी इंटू वी, ठीक है। म्यू हमारे पास में डायमेंशनलेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पर, तो जो डायमेंशन है वो डी बाई वी का ही तो है ना, टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन सी। बाकी सारे अपने एलिमिनेट हो गए, बाकी सारे अपने क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है 1 बाई वी का डायमेंशन, ये क्या है डीवी का डायमेंशन, डिस्टेंस इनटू स्पीड। ये क्या है डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम का डायमेंशन, बिकॉज टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड। सो अगर हमने डायमेंशंस चेक किया तो हम यहां पर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए थे। हमने अगर डायमेंशंस चेक किया तो यहां पे हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके
एक ऑप्शन को करेक्ट कर पाए हैं। तो ये सब के अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चंस को अप्रोच करने के। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप हर बार सॉल्व करके ये आंसर ला पाओगे, आपको कई बार जो है जुगाड़ लगा करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब जैसे यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन थर्ड, इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, m स्क्वायर r अपॉन m का डायमेंशन। तो एक m कट जाएगा तो mr थोड़ी आएगा, हमको तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो mr थोड़ी हो जाएगा, डिस्टेंस तो r के टर्म्स में आएगा, तो ये कट गया, एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया। इस तरीके से आप समझो, समझ रहे हो? तो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है दो बॉडी है m1 और m2, एक है हमारे पास में m1 यहाँ मान लो, एक है हमारे पास में m2 यहाँ मान लो, ठीक है, ये मान लो हमारा ओरिजिन है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पूछा है फ्रॉम द मास m1 से सेंटर ऑफ मास पूछा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं m2 को 0 ले लूँ, लेट m2 इक्वल टू 0, अगर m2 को 0 ले लूँ तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ आएगा, ओरिजिन पे आएगा, क्योंकि ये वाला मास हट जाएगा तो सिर्फ यही वाला मास बचेगा, ओरिजिन पे आएगा, राइट। तो अगर मैं m2 इक्वल टू 0 ऑप्शंस में पुट करता हूँ तो पहले ऑप्शन में m2 को 0 लेने से हमारा वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में अगर आप m2 को 0 लोगे, जैसे ही आप m2 को 0 लोगे तो ये दोनों कट जाएगा, आपका आंसर r के बराबर आ जाएगा। मतलब कि m2 को 0 लेने से जो सेंटर ऑफ मास है वो r डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। m2 को 0 लोगे तो एक ही मास बचेगा m1 और सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे m2 को 0 लोगे, m2 को 0 लोगे, m1 कटेगा, r के बराबर, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन ए। तो जैसे ही हम m2 को 0 लिए, एक ही मास बचा हमारा m1, तो हमारा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आएगा, मतलब डिस्टेंस जो है m1 से वो 0 रहेगी, तो आंसर ए हमारा जो है सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और यहां पर आप देखो, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए ना, रेसिप्रोकल, कभी भी आपको दो ऑप्शन ऐसे दिख जाए y x 1/x z, ये दो ऑप्शन क्या है, रेसिप्रोकल है, तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप देखो 2 और 1/2 दोनों दिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है, आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस अगर दिख जाए तो आप कोशिश करो रेसिप्रोकल वाले में तुक्का लगाने का, करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका रीजन सिंपल है यार, क्योंकि 2 भी है 1/2 भी है, साइकोलॉजिकल बात है। जो भी टीचर आपके लिए क्वेश्चंस बनाता है, ऑप्शंस बनाता है ना, वो अगर रेसिप्रोकल ऑप्शंस दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग उसमें घूम रहा था, बार बार 2 के फिगर में घूम रहा था, 1/2 2 में, तो उन दोनों में ना आंसर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका आंसर की यार देख लेना आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, BCAB है शायद, पहले का शायद B है, चेक कर लेना, दूसरे का शायद C है, कंफर्म कर लेना, ठीक है, तीसरे का हमारे पास में A है और चौथे का हमारे पास में B है, ठीक है। आंसर की आप लोग अपने एंड से वेरीफाई कर लेना। बट कुल मिला के मेरे को ये बताना था कि आप लोग किस तरीके से ना इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, किस तरीके से बेसिकली तुक्का लगा सकते हो उन क्वेश्चंस में जो आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं, और आप एट द एंड ऑफ द डे अपने नंबर को बढ़ाओगे। अगर आप 20-30 नंबर भी बढ़ाते हो तो आपकी रैंक हो सकता है जो 5000 10,000 आती है वो 1000 के अंदर आ जाए, ठीक है ना। और इसी के जो हमारा ये सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर के एनरोल कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कोर्स में। उसमें लेटेस्ट पेपर्स कवर हो जाएंगे और सारे लॉजिकल तरीके आपको सारे समझा दिए जाएंगे, सारे ट्रिक्स स्ट्रक्चर्ड वे में आपके जो है कवर अप हो जाएंगे और पूरा का पूरा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स लगाने का। क्लियर है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है, मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसे।